हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिन बाद इस बार मेरा व्लॉग आ रहा है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी काफ़ी दिन पुराना है, यानी कि दिवाली के दिन का ये वीडियो है। दिवाली में हमने मनाई थी 21 अक्टूबर को, और उसके बाद में मैं कुछ रीज़न की वजह से आप लोगों तक ये वीडियो नहीं लेकर आ पाई। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को शूट किया था, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें कैप्चर करी थी आप सभी के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए शेयर करना तो बनता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 21 अक्टूबर, आज है दिवाली। तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो सुबह की जो भी टाइम हो रहा है वो रहा 7:30 बजे का, और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। तो भी मैं और जैन साहब हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। वहाँ पर आज भगवान जी के लड्डू चढ़ता है, पूजा होती है, तो शायद 1-2 घंटे लग जाएंगे फिर आते। सो यहाँ पर 7:45 बज चुकी है और हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। सुबह जल्दी उठ गई थी, त्यौहार का दिन था तो टाइम से ही उठ गई थी। उठ के मैंने सारे काम जो थे वो निपट लिए थे। किचन के अलावा बाहर का जितना भी काम है वो मैंने सारा किया, और बस यहाँ पर अब रेडी होके मंदिर जा रहे हैं। आप सभी को भी लेकर जाऊंगी। मैंने केटली रखी है, वो लेना काफ़ी ज़्यादा, मतलब आज का दिन जो होता है ना, काफ़ी स्पेशल होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, मैं स्कूटी पे आ रही हूँ ना, मैं वापस आ जाऊंगी इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पर 8 बजे के करीब मंदिर पहुँच चुके थे, और मतलब इतनी भीड़ थी ना, बड़ी मुश्किल से मुझे पूजा करने के लिए जगह मिली थी। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। तो 8 बजे के बाद में ही भगवान जी का अभिषेक स्टार्ट होता है, लेकिन त्यौहार का दिन है ना, तो लेडीज़ लोग को सब कुछ जल्दी जाना होता है, तो इसीलिए सभी मतलब ना बहुत जल्दी आ गए थे। मुझे लगा था शायद मैं जल्दी हूँ, मुझे अच्छे से जगह मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे करके मैंने अपने लिए जगह बनाई वहाँ पर। और पहले मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद में फिर भगवान जी का अभिषेक हुआ था, और फिर भी मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था मंदिर से उधर आके बोल देना, बोलो। सो फाइनली घर पर आ चुकी हूँ। घर आते आते मतलब मैं ये सोच के गई थी ना कि 7:30 मतलब 7:45 बजे मैं घर से निकली थी, और फिर मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लूँगी, देन अभिषेक होगा। और अभिषेक पूरा होता है भगवान जी का जब तक 8:30 8:45 बज जाती है। उसके बाद में भगवान जी के लड्डू चढ़ेगा, तो मतलब 9 सवा 9 9:30 तक मैं एनी हाउ घर पे आ जाऊँगी। बट उसके बाद में हुआ क्या कि मतलब रश जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मेरी जितना भी मतलब मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, वो सब भी वहाँ पर आए थे ना, तो पहले पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी। उसके बाद में फिर हम सब ने पता है फ़ोटोशूट किए थे, वीडियोज़ बनाए थे, रील्स बनाई थी। मतलब मंदिर के बाहर जो जगह है ना, वहाँ पर हम सब ने बनाई थी। पूरा महिला मंडल था ना, तो मतलब ऐसे करते करते घर आते आते 10:30 बज गए, इतना लेट हो गया था। और जब तक मंदिर में थी तब तक तो कुछ भी सूध-बूध नहीं थी कि घर पे क्या काम पड़े, लेकिन घर पर मैं जैसे ही आई ना, तो मतलब आज तो इतने सारे काम थे, इतने सारे काम थे। सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, डिटेल में ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं किया है मैंने, लेकिन हाँ, जितनी भी चीज़ें मैंने करी है एक्टिविटी आज की, वो सारी आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। तो सुबह वैसे तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मंदिर जाने से पहले पहले मैंने सारे काम जो थे ना, वो बाहर के सारे डस्टिंग क्लीनिंग के काम थे, वो सारे निपटाए थे। बाकी कपड़े वगैरह आज मैंने धोए नहीं थे, कपड़े फिर मैं कल ही धोऊंगी। त्यौहार के दिन मतलब जो काम मेरे से ऐसा है ना कि चलो आज ना करें, कल चल जाएगा, तो फिर मैं रख ही देती हूँ उन काम को, क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी यहाँ सुबह चाय नहीं पी थी, तो यहाँ पर मैंने चाय रखी बच्चों के लिए, मेरे लिए, जिन साहब के लिए, और चाय भी रखी है, साथ में खाने की तैयारी भी चल रही है। आज खाना भी बड़ा लजीज बनने वाला है, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ, तो एक एक करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर आज परी ने मेरी पूरी पूरी हेल्प करी है। मतलब ये कि अगर आज उसने हेल्प करी नहीं होती ना, तो फिर मेरे सारे काम जो थे ना, वो सारे मतलब ये कि मतलब लेट क्या काम हो ही नहीं पाते थे। तो खाने में एक तो आज मैं बना रही हूँ हमारे राजस्थान का बहुत ही फेमस मिर्ची वड़ा। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। जो लोग राजस्थान से होंगे उन्हें पता ही होगा। तो मिर्ची वड़ा बनाऊंगी, साथ में मैं समोसे भी बनाने वाली हूँ, कच्चे केले के समोसे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर हरी चटनी जो है ना वो बनाई है, और मीठी जो गुड़ की और इमली की चटनी होती है ना, वो मैंने कल ही बना के फ्रीज़ में रख दी थी, क्योंकि
इतना सारा काम जो है ना वो त्योहार वाले दिन करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। फिर मुझे पूजा भी करनी है। मंदिर में तो पूजा हम सब सुबह करके आ गए हैं। घर पे हमारे मतलब पूजा नहीं होती है, शॉप पर पूजा होती है। और शॉप पे जो पूजा का टाइम है वो है 3:30 से 5 बजे का। तो 3:30 से 5 का टाइम है, तो हमें फिर घर से ना टाइम से निकलना पड़ेगा और उसके पहले रेडी भी होना है और उसके पहले मुझे बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। तो यहाँ पर बस मैंने स्टफिंग रेडी कर दी थी। परी ने जो मिर्ची है, मोटी वाली मिर्ची ना, तो वैसे वो तीखी नहीं होती है, पर उसके अंदर से जितने भी बीज होते हैं वो बीज निकाले। उसके बाद में सारी स्टफिंग उसने भर के रख दी है। यहाँ पर मैंने बेसन का घोल कर दिया था और मैदा जो है वो भी लगा दिया था। और मीठे में मैं बनाने वाली हूँ आज इमरती। इमरती शायद सबको पता होगा, उड़द की दाल की वो बनती है, जैसे जलेबी होती है ना उसी तरीके की, लेकिन इसका टेस्ट अलग होता है। जो जलेबी होती है वो मैदे की बनती है और इमरती उड़द की जो दाल होती है ना उसकी बनती है। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल जो थी वो सुबह मैं गई थी ना, तो सुबह उठी थी ना तब मैंने भिगो दी थी। उसको ना 4 घंटे भिगोना होता है उड़द की दाल को। उड़द की दाल में मैंने थोड़ी सी मतलब 1 मुट्ठी जितनी डाली थी चने की दाल और थोड़ा सा चावल डाला था। वैसे प्रॉपर रेसिपी मैं फिर किसी और दिन शेयर करूँगी, आज मैंने डिटेल में कुछ भी शेयर नहीं करा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मिर्ची वड़े भी बनाए, कच्चे केले के समोसे भी बनाए हैं और उसके बाद में मैंने ये इमरती बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। इतनी परफेक्ट बनी थी और मैंने शायद है ना एक बार बहुत साल पहले एक बार बनाई थी। और यहाँ पे एक टिप आपको मैं ज़रूर दूँगी, चाहे आप इमरती बनाओ, जलेबी बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो जो मैंने जो दाल भिगोई थी 4 घंटे ना, तो उसको मैंने मिक्सी में पीस दिया था। अब यदि आप लोग जैसे जलेबी बना रहे हो कुछ भी, तो उसको आप है ना फर्मेंट करने के लिए रखते हो, ठीक है? या फिर उसको आपको इंस्टेंट बनाना था, उसमें खाने का सोडा डालते हो, ठीक है? या फिर इनो डालते हो। अभी जो मैं आपको टिप बताऊँगी ना, उसके लिए आपको ना कोई फर्मेंटेशन की ज़रूरत है, ना इनो डालने की ज़रूरत है, ना कोई खाने का सोडा। ये मेरे पास में केक बनाने के लिए ये बिटर है ना, इसको आपको क्या करना है, कुछ सेकंड्स के लिए गोल के अंदर चला लेना है। मतलब ज़्यादा देर नहीं चलाना आपको। पहले मैंने 15 सेकंड के लिए चलाया था और फिर जो गोल होता है ना वो आपका थोड़ा-सा फूल के ऊपर आ जाएगा। फिर एक बार मैंने उसको चम्मच से फिर से हिलाया तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा फ्लफीनेस उसमें कम है, तो मैंने कुछ मतलब ज़्यादा देर नहीं 5-6 सेकंड के लिए और चलाया। तो ये जो बीटर होता है, जब आप कोई काम इंस्टेंट कर रहे हो ना, जैसे जलेबी बना रहे हो, ठीक है? या फिर जैसे कभी होता है ना घर में अचानक गेस्ट आने वाले हैं, आपके पास में टाइम नहीं है उसको गोल को फर्मेंट करने का, या फिर अचानक हमें खुद को भी कभी जैसे बैठे हैं, छुट्टी का दिन है, कुछ खाने का मन हो रहा है, तो आपके पास में यदि बीटर है तो आप ये वाला जो टिप्स है ना वो ज़रूर एक बार फॉलो करके देखना, मज़ा आ जाएगा। इतनी कुरकुरी सी इमरती बनी थी और मैंने ये एक बार जब जलेबी बनाई थी, आटे की जलेबी, तब मैंने ये वाली चीज़ जो है ना वो करके देखी थी और सही में मज़ा आ गया था। बिल्कुल जैसे ना बाहर की जलेबी होती है ना वैसी, जबकि मैंने उसमें कोई इनो, कोई भी सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो ये वाला टिप एक बार आप ज़रूर ट्राई करना यदि आप लोग शौकीन हैं इमरती। अच्छा, आप जैसे मेदू वड़ा या फिर जैसे अभी मेथी का गोटा इस तरह की चीज़ें बनाते हो ना, ये ना बहुत ज़्यादा स्पंजी होते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं। तो इसके लिए आपको ना सोडे का यूज़ करना पड़ता है। यदि आपको सोडे का यूज़ नहीं करना है तो आप एक बार ये वाला टिप्स जो है वो ज़रूर फॉलो करना। अब यहाँ पर परी को मैंने बोला था कि बेटा जो मैंने मैदा लगा दिया था ना उसकी छोटी-छोटी सी पतली रोटी बेल के और उसमें कट लगा के रख दे, ताकि उसको समोसे जो मुझे स्टफिंग भरनी है ना वो मैं फटाफट भर दूँगी। क्योंकि यहाँ पर मैं ना नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। मतलब एक तरफ परी कर रही है, एक तरफ मैं यहाँ पर इमरती का काम कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। पहले मैंने चाशनी बनाई थी, फिर गोल को मैंने थोड़ा-सा उसको बीट किया और यहाँ पर मैंने जलेबी को सॉरी इमरती को शेप देना स्टार्ट कर दिया है। जलेबी बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इमरती की जो शेप होती है ना वो थोड़ी-सी अलग होती है। लेकिन आप समझ लो कि 80-90% तक तो मैंने शेप अच्छी सी बनाई थी। टेस्ट तो 100% था। शेप आप समझ लो कि 10% हो सकता है थोड़ी-सी कम होगी। बाकी आप लोग बताना कि आपको देखने में कैसी लग रही है। खाने में तो माइंड ब्लोइंग 100% बाहर का जो टेस्ट होता है ना उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर थी। बाकी आप खाली जो लुक है ना, लुक के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? और यहाँ पर देखो ये जो फ्राई करने के लिए जो मैंने ये पैन लिया है ना, ये आयरन का पैन है, काफ़ी थिक होता है ये। इसको हम लोग तवी बोलते हैं। ये स्पेशल जलेबी, मालपुए, इमरती ये बनाने के लिए ही होता है। तो इसका जो पैन जो तला होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और एकदम आयरन का बना हुआ रहता है और घी में ही मैंने इसको फ्राई करा है। तो इस बार जो मेरी दिवाली पे जितनी भी चीज़ें थी आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसीलिए मेरे कोई भी काम है ना टाइम पे हो नहीं पाए। और फिर सोचा कि चलो दिवाली पर जो व्लॉग है वो मैं टाइम से शूट करके
आप तक लेके आ पाऊँगी, बट मेरा वो काम भी इस बार टाइम से हो नहीं पाया। तो सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग है ना वेट करते हैं। कुछ तो मुझे कमेंट भी कर देते हैं और कुछ ऐसे मतलब ये ना कि सोच के यार ये तो टाइम से वीडियो ही नहीं डाल रही, हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे अब तक अनसब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो ये कि कभी-कभी है ना ऐसा होता है, कुछ-कुछ ऐसी घर में परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि हम चाह के भी कर नहीं पाते हैं। अब काम तो देखो आप सबको पता है, फेस्टिवल पे बहुत सारे काम होते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो ये इमरती जो है वो बन चुकी है और अब इसको मैं डाल दूँगी चाशनी के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने आपने देखा होगा, मैंने एक ही इमरती बना के उसको पहले चाशनी में डाल दिया था। तो मेरी ये शुरू से आदत रही है, मैंने मेरी मम्मी है उनसे सीखी है कि जब भी कुछ भी आप मीठा कुछ बनाते हो, जैसे चाशनी वाली चीज़ ना, तो एक बार एक थोड़ी सी क्वांटिटी में बना के देखो। जैसे गुलाब जामुन बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, मालपुआ बना रहे हैं, इमरती बना रहे हैं, तो एक बार एक छोटा सा बना के देखो कि वो परफेक्ट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद में आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में करो। तो मैंने एक डाल के देखी, परफेक्ट उसने पूरी, जैसे ही मैंने इमरती को चाशनी में डाला ना, तो पूरी उसने अच्छे से चाशनी अंदर तक सॉक कर ली थी। खा के देखा, बहुत क्रिस्पी थी, एकदम परफेक्ट बनी थी। और यहाँ पर देखो मैं शेप बनाने के लिए जो ये रहता है ना अपना तेल की, जो 1 लीटर की जो पाउच आती है ना, या फिर जैसे दूध की जो पाउच आती है, उसके अंदर भी, उसी के अंदर मैं बनाती हूँ। वैसे मेरे पास में वो सॉस की बोतल वो भी है, बट मुझे जो कंफर्टेबल लगता है ना वो इन्हीं पाउच के अंदर लगता है। बाकी जो हम केक वगैरह बनाते हैं ना, जो ये ऊपर जो डेकोरेशन वगैरह करने के लिए जो पाइपिंग बैग आते हैं उनमें भी कर सकते हैं, बट मुझे ये जो पाउचेज़ होती है ना ये बहुत सही लगती है। बहुत अच्छे से इसमें ये बन जाता है, शेप है ना बहुत अच्छे से आती है। अब एक तरफ मैं इमरती का काम भी करती जा रही थी और एक तरफ फिर मैंने फटाफट से ये समोसे और ये भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गड़ी जो थी ना वो तो इतनी फास्ट भाग रही थी ना, इतनी फास्ट ना, और मैं इस टाइम पे थक चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह 5:15 बजे से उठी थी। उसके बाद से नॉन स्टॉप काम कर रही थी। लेकिन हाँ, बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी कुछ चटपटा बनाना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सही को ना कुछ बनाया भी नहीं था। और ये कंस्ट्रक्शन के काम के चक्कर में इस बार ना कोई मैंने नाश्ते ज़्यादा कुछ बनाए, कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। और मिठाई की बात करो तो वैसे दिवाली जो है मेरा फेवरेट त्यौहार है। दिवाली के टाइम पर ख़ास, मतलब बाकी किसी फेस्टिवल पे मैं ऐसा करूँ ना करूँ, लेकिन दिवाली पर ऐसा है ना कि मैं 10 दिन पहले मेरे घर के सारे काम जो है मैं निपट लेती हूँ। उसके बाद में 3-4 तरह के नाश्ते बनाने हैं, 2 तरह की मिठाइयाँ तो मतलब मैं बनाती ही बनाती हूँ। सब कुछ घर पे बनता है, बाहर से हम कुछ भी नहीं लेके आते हैं, सब कुछ मैं घर पे बनाती हूँ, बहुत शौक से बनाती हूँ। मुझे शौक भी है और बच्चों को पसंद भी आता है। लेकिन इस बार सब कुछ मेरा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए फिर मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। और हाँ, ये मैंने गाठिए बनाए थे, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ये मैंने कल, मेरे पास में टाइम नहीं था, लेकिन एक दिन पहले, दिवाली से एक दिन पहले, मतलब 20 तारीख को मैंने एक वीडियो देख रही थी दिन को, तो एक काफ़ी वीडियो ना वायरल हो रहा था यूट्यूब पर। ये सूजी के मैंने नमक पारे बनाए हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो बस मैंने जैसे ही वीडियो देखा और घर में सारी चीज़ें पड़ी ही थी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो बस मैं फटाफट से उठी और मैंने ये वाले नमक पारे बनाए सूजी के। कभी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आटे के और मैदे के नमक पारे तो मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर किए, लेकिन ये वाले जो सूजी के नमक पारे थे ना, सही में इतने फ्लेवरफुल, इतने क्रिस्पी और क्रंची, और चाय के साथ में तो मुझे से ना मज़ा ही आ गया था खाने में। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यदि आप लोगों को देखना है, मुझे बस आप कमेंट करना कि ये श्रद्धा नमक पारे की रेसिपी शेयर करो, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत आसान है, सारी चीज़ें घर में मिल जाती है और हेल्दी भी है, क्योंकि जो मैदे के जो नमक पारे होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सूजी के आप बना सकते हो। तो ये वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर ट्राई करूँगी। इसका आटा देखो कुछ इस तरीके का रहता है, लेकिन हाँ, बहुत टेस्टी बने थे और अच्छे भी बने थे। तो मैंने थोड़े से, मतलब समझ लो आधा किलो सूजी के बनाए थे, काफ़ी सारे बन गए थे और उसको मैंने स्टोर करके रख दिए। इसको आप ना महीना 1.5 महीना स्टोर करके भी रख सकते हो, अगर ट्रैवलिंग वगैरह में भी जा रहे हो तो ये मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस ये खाली नाश्ते के नाम पर मैंने सिर्फ नमक पारे इस बार बनाए थे दिवाली के एक दिन पहले, बाकी तो मुझे टाइम भी नहीं मिला और इसीलिए फिर दिवाली के दिन थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल मुझे ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा काम था। लेकिन हाँ, सारे काम जो थे मैंने प्लानिंग के साथ में करे तो मेरे हो गए थे। अब यहाँ जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 3:15 बजे का, और यहाँ पर बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। पूजा का जितना भी सामान था वो सारा मैंने एक दिन पहले ही पैक करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता है दिवाली के दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो पूजा का जितना भी सामान था वो सारा मैंने पैक कर दिया। और बस जाने से पहले एक बार मैं रिकॉल कर रही थी कि कुछ चीज़ें मैं भूली तो नहीं हूँ, क्योंकि शॉप पे जाने के बाद फिर वो ये ना कि घर पे आके चीज़ें लेना,
पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बस मैं एक एक चीज़ फिर से ना रिमाइंड करी थी बच्चों के सामने भी और इनके भी सामने, तो एकदम से याद आया कि हाँ मैंने लाल कपड़ा नहीं लिया है, तो बस वो भी मैंने ले लिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी थी। तो यहाँ पे हम चारों जने शॉप पर आ चुके हैं और बस यहाँ पर जितना भी पूजा का सामान था वो मैंने सारा निकाल लिया है। और जो पूजा की सामग्री है वो मुझे वॉश करनी है, भी धोनी है। तो उसके लिए जो पानी होता है ना वो कुएँ के पानी का ही यूज़ करते हैं। जो नल का पानी रहता है या बोरिंग का पानी होता है उसका यूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजा होती है। तो कुएँ का पानी वैसे में कहीं पे मिलता नहीं है, तो इसलिए सुबह मंदिर गए थे ना, तो ये जो केटल आपको दिख रही है बीच में स्टील की ना, 1 लीटर की, 1 लीटर नहीं सॉरी, ये 2 लीटर की बॉटल है। तो ये बॉटल क्या, ये केटल है। तो ये सुबह हम लेके गए थे मंदिर से, तो मंदिर में कुएँ का पानी मिल जाता है, तो वहाँ से हम कुएँ का पानी लेकर आए थे। बस यहाँ पर फिर मैंने सारे ही सामान निकाल दिया। बस सामग्री जो वॉश करनी है कुएँ के पानी से बस मैं वॉश कर रही हूँ। जेंट्स सब हमें छोड़ के कुछ काम से गए थे, उन्हें कुछ सामान लेकर आना था। पूजा का सामान तो सारा हो गया था, लेकिन आज के दिन होता है ना, सारे नए बही खाते और ये सब खोलते हैं, तो बस वही कुछ परचेजिंग करनी थी। तो वो एक मुहूर्त में परचेज़ की जाती है, तो बस वो वही लेने के लिए गए थे। तो मैंने बोला आप वो लेकर आ जाओ, तब तक मैं यहाँ पर सारी तैयारी करती हूँ। बाकी पूजा के लिए चौकी वगैरह ये सब कुछ घर पे रहती है, तो वो सारी मैं लेकर आई थी। बस यहाँ पर घर पे मैं सारी चीज़ों को पहुँच के लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार जो कुएँ का पानी होता है ना, उससे सबकी शुद्धि की जाती है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ और बच्चे मुझे देख रहे थे, मतलब परी रिकॉर्ड कर रही थी ना, वो बोली थी मम्मी आप इतने सीरियस मोड में क्यों हो। अब बच्चों को कैसे समझाऊँ कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी इस टाइम पे, क्योंकि आज एक तो ना गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और मतलब इतनी उमस वाली गर्मी थी। और पूजा हमने स्टार्ट करी, आधा 1 घंटा पूजा करी थी, हमको लगा था पूरे 2 घंटे पूजा करने में। और फिर उसके बाद भी इतनी तेज़ बारिश चालू हुई, आगे मैं आपको बताऊँगी भी, वो तेज़ बारिश स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले मैंने चौकी लगा दी है, उसके बाद में ये जो रेड वाला कपड़ा है ये इसके ऊपर अच्छे से बिछाऊँगी। सारी सामग्री जितने भी चीज़ें वो सारी मैं पूरी अच्छे से पहले जमा लूँगी। फिर उसके बाद में जेंट्स साहब भी आ गए थे और फिर हमने आराम से बैठकर पूजा करी थी। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि श्रद्धा तुम्हारी शॉप किसकी है, तो ये देख लीजिए हमारी जो शॉप है वो है फर्निशिंग की। तो यहाँ पर मेन जो है वो जो मैट्रेसेस होते हैं स्लीपवेल ब्रांड के, वो मैट्रेस मिलते हैं। और बाकी इसके अलावा कर्टेन, सोफ़ा और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी फर्निशिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, पिलो वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर हमारे ये छोटे सेठ जी बैठे हुए हैं और यहाँ देखो सारी चीज़ें जो है अच्छे से जम गई थी। और फिर उसके बाद में जेंट्स साहब भी बाहर गए थे, तो वो भी आ गए। तो आज के दिन जैसे ना नए बही खाते और बहुत सारी जो न्यू चीज़ें होती है वो स्टार्ट होती है ना, तो ये एक मुहूर्त में परचेज़ करनी थी, तो ये बाहर गए थे, हमें यहाँ पर छोड़ दिया था। फिर मैंने बोला था मैं बाकी की सारी तैयारी करती हूँ, तब तक आपको जो भी चीज़ें लानी है वो लेकर आ जाओ। फिर बस ये लेकर आए। उसके बाद में जो मंदिर जी है उसको, मतलब सारी क्लीनिंग सब कुछ पहले हो चुकी, लेकिन अभी जो कुएँ का हम पानी लेकर आए ना उससे पूरी अच्छे से शुद्धि होगी, मतलब सारी शुद्धि करी। उसके बाद में बस यहाँ पर दीपक वगैरह सारी मैंने तैयारी कर दी है। अभी आराम से बैठ के हम लोग पूजा करेंगे। और हाँ, शॉप के अंदर एसी चल रही थी, तो मौसम मतलब अच्छा ठीक लग रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे है ना मौसम ठंडा हो गया, लेकिन फिर बाद में पता चला ठंडा नहीं हुआ था, एसी दो एसी चल रही थी ना, इसलिए एकदम ठंडा सा हो गया था। और फिर जो उसके बाद में बारिश हुई है ना, भयंकर वाली इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो हमारे मुंबई में तो जैसे ना इस बार बारिश स्टार्ट भी जल्दी हुई थी और लेट, मतलब दिवाली तक तो कभी ऐसा नहीं होता है कि बारिश होती है, लेकिन इस बार दिवाली तक बारिश हो रही है। और उसके बाद जैसे अभी ये वीडियो तो काफ़ी दिन बाद आपको मिल रहा है, दिवाली तो 21 तारीख की थी। कुछ लोगों ने 20 को सेलिब्रेट करी थी, बहुत सारे ने 21 को करी थी, हमने 21 को करी थी। बाकी आप लोगों ने किस तारीख को दिवाली मनाई थी आप मुझे कमेंट करके बता देना। और हमने तो 21 को करी थी। और ये वीडियो तो बहुत दिन बाद आप तक पहुंच रहा है। और इस बीच में मैं व्लॉग जो है वो नहीं डाल पाई थी, उसका रीज़न ये था कि दिवाली के जस्ट दूसरे दिन मैं चली गई थी सपना दीदी की यहाँ पर। उसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। तो पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, उसके बाद में एकदम सडन ही प्लानिंग हुई थी। बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी चलो कहीं पर चलो। और फिर सपना दीदी का भी कॉल आ गया था, गिरजा का भी आ गया था कि मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने कहा कि वह चलो ये भी आ रहे हैं, तो सब तीनों बहनें साथ
साथ में मिल जाएंगे। तो फिर वहाँ चले गए। तो वहाँ जाने के बाद में तो आप समझ लो कि सबके बच्चे, मेरे बच्चे, सपना दीदी के, गिरजा के, इतने सारे हम लोग हो गए थे। तो इस बीच में मुझे ना कुछ भी टाइम नहीं मिला एडिटिंग का। और उसके बाद में फिर मैं घर आई। तो घर आने के बाद में वही एक दिन तो मुझे इतनी थकान हो गई थी, और बस उसके बाद में जैसे ही फ्री हुई तो फिर मेरी नींद खुली कि यार दिवाली वाला व्लॉग मैंने अभी तक आप लोगों तक पहुंचाया नहीं है, शेयर नहीं किया है। पवित्र पवित्रो वा सुसदाय प्रवशशुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भवशशुद्धिमधिगमधिगन्तु काम। तो यहाँ पर बहुत मज़े से, बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा हमें टाइम लग गया था, 2 घंटे हमें पूजा में लगे थे। और फिर उसके बाद में एकदम इतने मतलब दिन को तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, फिर एकदम बादल बादल से होके बाहर अंधेरा हो गया था और तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर बस पूजा हुई। उसके बाद में इन्होंने जो अपने नए बही खाते वगैरह जो भी होते हैं वो सारे इन्होंने बना दिए। और फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाया। एक हाँ, रील तो नहीं बनाई थी, रील सोच तो रही थी लेकिन बनाना रह गया था। और फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आते से ही सबसे पहले मैंने खाना खाया था, क्योंकि वही है ना, अंधेरा हो रहा था। फिर उसके बाद में दीपक की तैयारी मैं करके गई थी। फिर यहाँ पर बस मैंने दीपक किए। और बस इसी के साथ में ही ये वाला दिवाली वाला जो व्लॉग है मैं वो यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही धूमधाम से पूरे परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी। बाकी आप लोगों की दिवाली कैसी रही आप मुझे कमेंट करके बताना। और आगे मैं आपको बताती हूँ बारिश।